ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जहां के बासिंदे आप भी हैं, यहाँ 3 मुद्दे बहुत ज्यादा पब्लिक को परेशान कर रही है। फर्स्ट तो यातायात का साधन, मेट्रो, एक अच्छी स्कूल कॉलेज यहां बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं है। सरकारी, प्राइवेट तो बहुत है जहां चूसे जाते हैं। ये मैंने बोल दिया है वैसे। हाँ, उस पर क्या बात हुई थी आपकी? देखो, मेट्रो के लिए क्या हुआ 2023 में, यहाँ से सांसद जी का, अब मैं से ड्रामा बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ड्रामा एक्टिव हुआ चुनाव के दौरान में, इलेक्शन से पहले उससे पहले विधायक जी का ड्रामा स्टार्ट हुआ, वो जीत गए, सांसद जी भी निकल गए, जीत गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कैसे भी अच्छी बात है, कार्य होगा दे हमारे यहाँ का। पर जब उन कागजों पे मैंने लोगों को देखा, हेमंत, मैंने आरटीआई लगाई, मैंने कहा जस्ट देखते भैया, क्या पता सही में कोई कार्य हो रहा हो। पर जो भ्रामक जवाब वहाँ से आया, उसके पर मैंने आज सेकंड अपील कल लगाई है। अच्छा, 2 साल के बाद? नहीं, मेरे ख्याल से दिसंबर से चल रहा है मेरा लेटर्स कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब नवंबर दिसंबर से मैं लेटर्स कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ। मैंने देखो केंद्रीय मंत्री खट्टर जी को पर्सनल व्हाट्सएप किया है, फ़ोन किया, फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया, उनके कार्यालय गए, कार्यालय में उनके सचिव ने मिलने के लिए मना कर दिया, ना खुद मिले ना मंत्री महोदय से मिला है। उस समय इलेक्शन चल रहे थे, केजरीवाल जी सरकार के जो इलेक्शन चल रहे हैं पीछे, उसमें वो भी जीते। तो उसके बाद भी मैंने उनको व्हाट्सएप कर उनको जन्मदिन में बधाई भी दी और ये भी बोला कि आप जन्मदिन में कम से कम ये तोहफा दे। जबकि उसके बाद वो यहाँ आए हैं उसी जन्मदिन के दौरान और यहाँ पे आके फ़ोटो भी खींच के ये मैसेज दे गए कि हाँ भैया आप मेट्रो आ रही है। पर मेरे कागज़ों में, मेरे जो मैंने लिख के दिए हैं प्रॉपर, उसमें कोई जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। आरटीआई में मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। सेकंड अपील का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो गलत है, तब तो जवाब नहीं है। सेकंड अपील का मतलब यही होता है। अब देखो, मेरा उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, पब्लिक की आप बात कर रहे हो, 2012 से बोल रहे हो। एक होता चलो एक चुनाव में आदमी बोल देता है, कोई बात नहीं भाई, अगले में वो काम कर देता है। 12 से ये मेट्रो चल रहा है, सारी हाई राइज मेट्रो आ रही है, यहाँ से आ रही है, वहाँ से जा रही है, इधर से जा रही है, करते करते सारा बेच डाला। पहले तो क्रॉसिंग बेचा गया 2010 में, आ रही है 10 में आ रही, क्रॉसिंग में आ रही है, क्रॉसिंग बिक गया। क्रॉसिंग के बाद 10 के बाद यहाँ की एक्टिविटी शुरू हो गई, 12 के बाद वो तो किसान का धरना नहीं होता, तो बहुत महंगे प्लेट होते हैं यहाँ। और उसके बाद वो मेट्रो आ रही है, यहाँ का बिक गया। अब वो जेवर की तरफ जा रही है। ये है क्या? अभी करंट में को सुनाई दे रहा है कि एक न्यूज में आया कि मोदी जी ने वहाँ की दे दी है, जेवर से, क्या कहते हैं, परी चौक से दे, परी चौक से वहाँ से दे रहे हैं कनेक्टिविटी। मैं तो समझ नहीं पा रहा, जिस मेट्रो को यहाँ आना था उसे पहले परी चौक पहुँचाया गया, जहाँ पे कि अब मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, कुत्ता भी नहीं था वहाँ, इंसान तो बहुत दूर की बात है। जहाँ एक जानवर की स्थिति मतलब वहाँ थी नहीं उस मेट्रो में बैठने की, मतलब कोई बैठ ही नहीं सकता था, खाली मेट्रो जाती थी। उस जगह पे मेट्रो पहुँचाई गई, जो ये भीड़ का इलाका है, जो न्योड़ा से यहाँ तक, बल्कि 52 से आगे, इधर तो न्योड़ा ही है, 51 से ये तो सारा न्योड़ा ही है। एटलीस्ट न्योड़ा कोई बेनिफिट मिलता, हालांकि यहीं तक ले आते आप, भाई परथला तक ही ले आते हैं, तो एटलीस्ट न्योड़ा कोई बेनिफिट मिल जाता। न्योड़ा तो नोएडा वेस्ट को एक गेट को टच ही नहीं करते पहले, तो हम आपको उंगली भी नहीं बोलते कि आप गलत हो। आपने टच किया परी चौक, किस पर्पज से किया? क्योंकि वहाँ बड़े बड़े स्कूल थे, कॉलेज थे, उस पर्पज से। वहाँ आईएएस अधिकारियों के अपने इन्वेंट्री है, अपने खरीदारी है, नेताओं का अपना आशियाना है। तो अब यहाँ पे है सब मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो उनके तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। अब यहाँ खुली लूट है, यहाँ टेम्पो वाला जो मर्जी मांग लेता है। मैं जब आया था 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था, आज सुनने वाला 100 रुपये तक ले रहे हैं। मतलब 2018 के 10 रुपये और 2025 के 100 रुपये, इतना हो गया महंगाई, बहुत ज़्यादा। इतनी महंगाई हो गई भाई, 5-10 रुपये जो ले रहा था वो ये तो है, इतना महंगा हो गया। आपने भी देखा है, इलेक्शन का जब समय था, इलेक्शन से पूर्व यहाँ बसें चलनी शुरू हो गई थी। वो कोरोना के दौरान हुई थी, कोरोना के उसके बाद उसे बंद किया गया। नहीं, मैंने ट्वीट और 2027 आने वाला है, क्या फिर कोई ऐसा जुमला आएगा? आप समझो, वहाँ अधिकारी सही थे, वो एक टेस्टिंग फेज था यहाँ बस चलाने का।
कि कितने लोग यहाँ इसमें बैठते हैं, यूज कहते हैं। उस समय कोरोना का दौरान चल रहा था, तो उस दौरान वो बंद हो गया। अभी भी बस का चल रहा है, क्योंकि मैं आधिकारिक नहीं बोलना चाहता था। आज आपने ये बात छेड़ दी है, बस का चल रहा है। पहले बस स्टैंड का कार्य होगा, 130 मीटर में बस स्टैंड बनेंगे। इसका आधिकारिक पत्र मुझे दिया भी जाएगा अथॉरिटी की तरफ से। मैंने बोला है मुझे आधिकारिक पत्र दिया जाए, और ये बन रहा है। इसके बाद बसें चलेंगी, और ये सांसद साहब ने भी मुझे बोला है। ये नहीं कि खाली अथॉरिटी की तरफ से मुझे आश्वासन है, डॉक्टर सांसद साहब की तरफ से मुझे आश्वासन है कि ये होगा। तो ये कार्य होगा, पर पता नहीं कब होगा, उसकी समय सीमा तय नहीं है। यहाँ आप कह सकते हो। बाकी वो टेम्परेरी फेज था, वो ट्रायल बेस था। वो ट्रायल बेस में वो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उसमें पब्लिक चली गई, में कोरोना आ गया। कोरोना में पब्लिक बसें खाली हो गई, तो जब बसें खाली हो गई तो वो आगे वो फेज खत्म हो गया, और बस स्टैंड बने नहीं थे। भाई पहले तो बस स्टैंड बनते हैं, देखो नॉर्मली अगर बस चलती है तो पहले बस स्टैंड बनाए जाते हैं, ये नियम है अगर परमानेंट कोई कार्य हो रहा है। पर आपको खुद सोचना, जब बस स्टैंड ही नहीं बने तो बस कहाँ से आ जाएगी। वो फेज चलाया गया था, टेम्परेरी देखा गया था किस तरह से हम बसों की मूवमेंट करें, किस तरह के लोग बैठेंगे। पर यहाँ पर सब गाड़ी वाले थे, उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल किया, बसों का इस्तेमाल नहीं किया। तो शायद हम कल्पना करें, नहीं वो देखो, बस की तो मैं आज बोल रहा हूँ, इलेक्शन बहुत दूर है, 27 में बसें आएंगी। क्योंकि इतना झूठ तो खैर ना अधिकारी बोलते हैं ना सांसद बोलते हैं। हाँ, मेट्रो का सांसद ने ये और झूठ बोला है, इसमें मैं अथॉरिटी बोल सकता हूँ, क्योंकि आरटीए के थ्रू मुझे जवाब मिल चुका है, और मैं खुल के बोल सकता हूँ। और मैंने खुद सांसद साहब के डॉक्यूमेंट को कोट किया हुआ है, उनके संसद में बोला गया भाषण, और उनका लिखा हुआ जो लेटर 2023 हरदीप जी के पास, उसको मैंने कोट किया है। मैंने विधायक जी की बात को कोट किया है, और ये मेरा आधिकारिक कोटेड है, ये नहीं मैं फर्जी बोल रहा हूँ। अपील 2 में वो लगा चुका हूँ। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ अपील 2 का जवाब क्या आता है। अगर सकारात्मक जवाब आया ठीक है, नहीं तो जनहित में लोगों के पास छोड़ दूंगा उसको, क्योंकि हर जगह मैं कोर्ट में केस नहीं करूँगा। अब मैं जनहित में छोड़ूंगा, भाई ये मेरे कागज़ हैं, आप जाइए। वो आने वाले इलेक्शन में पता लगेगा।